जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बका, थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदना पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान माई। हनुमान जी बोले सत्य बोल रहा हूं मैं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, अभी जाने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है बहुत ढेर भूख लागल बा, एक काम करो मुंह खोलो खाने के लिए। पता है सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया अपना, 1 जोजन का। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। हनुमान जी तुरंत डबल हो गए 2 जोजन के। डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भर 1 जोजन का शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी कितने के हो गए? डबल चल रहा है, बोलिए जोर से बोलिए। 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन मन मुख। मामा जी हनुमान जी को खाने के लिए हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं मुहवा बा दी थी। मुंह बवाइल बा, बवाइल समझते हैं? हाँ हाँ बाबू, मुंह बवाइल बा। बवाइल मने हाँ। अब बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? माइक में बोला। कहते मुंह बवा गिल बा। उसने जो मुंह खोला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। देखिए फोटो, 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल दी थी। हनुमान जी सोचे इतना लंबा मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं इतना लंबा हो जाऊंगा, मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, ऊपरा कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का रूप धारण कर ली। यहां सूत्र याद रखिएगा, जब आपके सामने आपके जीवन की समस्या सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करती जाए तो आप भी अपना रूप मत बढ़ाइए। आप जितने बड़े होइएगा आप समस्या और बड़ी होती जाएगी। क्या करिए महाराज जो हनुमान जी ने किया। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने चकमा दे दिया उसको। बढ़ाते बढ़ाते ले गए, आजा 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 आजा। जैसे 100 जोजन का मुंह खोली, हनुमान जी छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु नहीं, अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख के भीतर गए, आधी घंटा पेट में रहे। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, फैटी लीवर हो गया था, किडनी में ब्लॉकेज था, हार्ट का पंपिंग खराब हो गया था। हनुमान जी आधा घंटा में सब गदा भांज भांज के ठीक किए और उसके बाद मुंह से बाहर निकल गए। बाहर निकल के बोले सुरसा से, मां अब मैं तुम्हारे पेट में जा करके बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा कि आपके विशाल रूप का दर्शन किया जिससे आपके बल का पता चल गया।
और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया। इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। जाइए आशीर्वाद देती हूं। देखिए जो खाने आई थी आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलियो हनुमान। आशीर्वाद दे गई। कब दे गई? जब हनुमान जी छोटे हो गए। ये कथा कहती है छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, उल्टा आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमको कोई प्रणाम करता है उसके पहले हम ही कर लेते हैं। क्या हो? आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग कब होगा? जब आप छोटे बन के रहेंगे। छोटे बन के रहिए, जो भी दिखाई पड़े ना उसको हाथ जोड़कर सीताराम बोलिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, प्रणाम करके आगे बढ़े। ठीक समुद्र में, लंका के पहले समुद्र में अमेरिका के पास, जो अमेरिका देश है, अमेरिका के दक्षिणी भाग में फ्लोरिडा एक राज्य है उसका, फ्लोरिडा एकदम दक्षिणी भाग में। वहां समुद्र में एक जगह है, एक आइलैंड है, उसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा। तो वहां एक समुद्र में ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आप में से कौन कौन उसके बारे में सुना है? कुछ लोग सुने हैं। मैं आपको बताऊं, वो जो एरिया है ट्रायंगल का, बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में, उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं जाता है। जो भी जहाज जाता है वो समुद्र में डूब जाता है, क्रैश हो जाता है। पानी का जहाज कोई नहीं जाता, वो डूब जाता है। क्यों? ये रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। थ्योरी बहुत सारी आई कि ये कारण है, वो कारण है, लेकिन ऑथेंटिक कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं क्यों सुना रहा हूं? वैसी ही घटना यहां भी हो रही है। रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठा के रखा है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? इसका काम क्या है? आकाश में उड़ते हुए जो भी जीव जंतु लंका की ओर जाते हैं उनकी परछाई पकड़ती है, खींचती है और खींच के पानी में डुबो के मार देती है। सिंहिका ने श्री हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, जल्दी खींचो। लोग बोले हनुमान जी आपको आगे बढ़ना चाहिए दम लगा के, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? बोले ना ना, पहले इसको राम जी का प्रसादी दूंगा फिर जाऊंगा। जल्दी खींच के लाए, प्रसादिया दे दूं फिर आगे बढ़ूं। जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ हो? सीताराम। क्या हो गया? बिलबिला के मर गई वहीं पर एक मुक्का में। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे, योद्धा दिखाई पड़े। योद्धा। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं यहां पर, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात के अंधेरे में चलूंगा। जैसे रात्रि भई, अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप, मशक मने मच्छर नहीं बने, इसलिए पूछ रहा हूं। हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा देखें जो जन्म लेता है, उसको देखे हैं आप लोग, कितना बड़ा होता है। उसके आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता है उतना ही बड़ा हनुमान जी अपना आकार बना लिया है। वानर के ही रूप में, बिल्ली नहीं बन गए। छोटा सा आकार बना के लंका के मेन गेट से अंधकार में
लंकिनी लंकिनी लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी है, राक्षसी है, पहरेदार है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं लंका में। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाइए आंख में, अंधकार में भी देख लिया। अरे आप में से विदेश कौन कौन गया है? विदेश, भारत के बाहर है 10-12 लोग हैं। आप जब कभी भी दूसरे देश में जाएंगे ना, भले हवाई जहाज से जाइए, समुद्र के जहाज से जाइए, चाहे रोड से, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे देश में जहां वीजा पासपोर्ट लगता हो। अब तो सुने नेपालों में पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया। अभी नहीं, कोई बता रहा था हमको, नए जो प्रधानमंत्री बने उनके आने के बाद, चला भगवान न लगे। तो जब आप दूसरे देश में जाएंगे ना, तो बॉर्डर पर एक अधिकारी रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे, वैलिड वीजा है कि नहीं वो देखेंगे, पूछेंगे आप क्यों आ रहे हैं इस देश में, कितना रुपया साथ में लाए हैं, क्या क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कब जाएंगे आप, रिटर्न टिकट है तो दिखाइए हमको, होटल की बुकिंग है तो वो दिखाइए। और तनिको गड़बड़ दिखाई पड़े तुरंत वहीं से वापस भेज देते हैं। आप भीतर नहीं जा सकते, वापस जाइए, गो बैक। कहो हाँ, बता दी। हाँ, नाम ना बताएं के ह। लोग सोचे दी के ह, अब तू अपने चिन्हवा देव तो फिर कोनो बात नहीं है। हाथ जोड़ जोड़। हम लोग एक बार गए सिंगापुर राम कथा गाने, तो 5 लोग थे, 5 लोग थे ना, वो 5 लोग थे। तो 5 लोग में से 3 लोग, मैं, विनय और विनायक, हम लोग अपना पासपोर्ट स्मार्ट गेट में मशीन में लगाए, स्मार्ट गेट से इमिग्रेशन हो गया, बाहर निकल गए। 2 लोग फंस गए, अब उनको काउंटर पे जाना पड़ा। समस्या क्या है? अंग्रेजी आवत नहीं है। अब वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि अपना पासपोर्ट दिए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि पुट योर थंब, मने वहां एक मशीन है, वहां अपना अंगूठा लगाइए, पुट योर थंब। ई का किए वीजा का कागज फेंके भीतर, वो ले लिया, ठीक है। पुट योर थंब, रिटर्न टिकट लीजिए। फिर बोला पुट योर थंब, इनविटेशन लेटर लीजिए। अब सब कागज खत्म। फिर बोला कंप्लीट, नाउ पुट योर थंब। अब क्या करें? अब हम इधर से परेशान हैं, हमारी ओर देखे तो हम इशारा करें। जब सब कागज खत्म हो गया तो हम लोग हमको देखे, अंगूठा लगाओ, अंगूठा। मजे की बात ये नहीं है, इसके बाद वाली है। हम बोले अंगूठा लगाओ, तो उससे बात करने के लिए शीशा में गोल छेद था। ई भाई साहब का किए, आप अंगूठवा लेकर ओकरा भीतरा घुसा दिए। अब वो अधिकारी इनका मुंह देख रहा है। ये भगवान, बड़ी लीला है वो। एक बार हम सब लोग मॉरिशस जा रहे थे राम कथा गाने, तो इसमें से कुछ लोग पहली बार शायद विदेश जा रहे थे। तो 2 लोग एक साथ बैठे थे हम लोग के आगे वाले केबिन में, और हम बिना एक साथ बैठे थे। हमारे उधर भी 2 भाई साहब लोग बैठे थे और 2 लोग आगे बैठे थे। तो जहाज 5-6 घंटे की जहाज थी, तो उसने फ्लाइट में भैया किट दिया, हरे रंग का किट था। उसके किट के अंदर मोजा रहता है, आंख में लगाने वाला पैड रहता है, ईयरबड रहता है, ब्रश पेस्ट रहता है, और स्प्रे रहता है, क्रीम उरीम रहता है, हैंड क्रीम रहता है, ये सब उसके अंदर रहता है।
एयर होस्टेस जो थी वो किट देना शुरू की। तो एक भाई साहब हमारी टीम में उसको लेके पूछ रहे उससे, वेज है कि नॉन वेज है। अब वो डेरा गई, अरे बाप रे इसमें भी वेज नॉन वेज आ गया। वो भी निकाल के चेक करने लगे, भैया चेक करने लगी। बोली वेज है दे दी। ये तो हमारे बगल में हुआ, हमारी आगे केबिन में भाई साहब बैठे थे। तो एयर होस्टेस से पूछ रहे हैं ये, सर वो बिटिया थी तो मैडम कहना चाहिए मिस कहना चाहिए, क्या बोले? बोले सर कैन यू स्पीक इन हिंदी? तो उसका उत्तर बड़ा अद्भुत आया, बोले नो मैडम आई कांट स्पीक इन हिंदी। ना 2017 में हम लोग बैंकॉक गए कथा गाने। कथा गा के वापस आ रहे थे भारत, 17 की बात। पंडित जी के हाथ में 2 झोला था, हैंडबैग। पंडित जी के हाथ में 2 हैंडबैग था। एक ही हैंडबैग अलाउड। हम बोले काम करिए, हमारा हाथ खाली है, अपना एक हैंडबैग वो हमको दे दीजिए। तो इनका एक झोला हमने, पंडित जी समझ ना आप लोग कौन आगे बैठे हैं, तो उनका एक झोला हम ले लिए। स्क्रीनिंग के समय जब वो झोला मशीन में गया, पुलिस वाला हमको बोला साइड आओ। हमको साइड कर लिया। हम जरा कहा है इसमें? बोला ये आपका बैग है, इज दिस योर बैग? यस माइन। बोला वेट हियर। पहला सामान निकाला हथौड़ी, दूसरा सामान बेलना, तीसरा चाकू, चौथा रेजर, पेचकस, कलछुल, पलटा, स्क्रू ड्राइवर। मैंने उसके अंदर जितना सामान था कोई अलाउ नहीं है हैंड बैगेज में ले जाना। सब सामान निकाल के रख दिया सामने, सजा दिया। अब पूछा नाउ अब क्या करें? हमने सब ले लीजिए, हम क्या करेंगे? अब हमको गुस्सा तो बहुत आया, झोला खाली करके हमको पकड़ा दिया। हम गुस्से के मारे इनसे बात नहीं किए। कलकत्ता आए तो इनसे पूछे, ये बताइए बेलना क्यों लिए थे आप? अब बेलना क्यों ले लिए? उत्तर बड़ा अच्छा था इनका। बोले महाराज सोचे विदेश के बेलना से रोटी बनेगा, वो हम लोग घर में खाएंगे। तो आप कभी भी बाहर जाएंगे तो बॉर्डर पर अधिकारी रहते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उनका नाम है इमिग्रेशन ऑफिसर। ये लंकिनी जो है ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, वीजा पासपोर्ट। हनुमान जी चोर की भांति दबे पांव अंधकार में जा रहे थे, देखी मेरे रहते लंका में चोर की एंट्री हो रही है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तो जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के पीछे रख लिए। बोले हनुमान जी केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को खाती हूं। क्या चोरी किए हो हाथ में पीछे बताओ। हनुमान जी बोले चोरी नहीं किया हूं, भारत से लेके आया हूं। बोले क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले लंगड़ा आम हो। आम आम डू यू नो आम? बोली व्हाट इज आम? आम का होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कैसा है। बोले ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खैबू। लंकिनी बोली खियब। हनुमान जी बोले अभयने खिया क्यों नहीं है एक लोग के। नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका लंकनी के सिर पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। कहो हन दाओ। बुंदेलखंडी में बोलते हन दाओ।
एक मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी ने झुका मारे, खून की उल्टी करके छितर आ गई। देखिए कैसे गिरी है। हनुमान जी पास में जाकर उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? कहो तो अल्फांसो भी ले आया हूं, उसको भी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब तो बुझाई लो। बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चलते समय मुझे कहा था जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो भगवान के दूत हनुमान जी होंगे। इसलिए हे हनुमान जी आप भीतर प्रवेश करिए। उसने हनुमान जी को अनुमति प्रदान की। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में भी जाकर मां को ढूंढा, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या लंका का बाकी सारे घर सुंदर नहीं है? पूरी लंका सोने की है, लेकिन सुंदर कौन सा घर है और क्यों सुंदर है? दर्शन करिए। हनुमान जी ने देखा उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा नव तुलसिका वृंदतः देखि हरस कबीरा। मंदिर के उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। ये धनुष बाण और तुलसी जी का विरवा देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का है? लंका निशिचर निकर निवासा। लंका राक्षसों की नगरी है, यहाँ